नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी सतसई का पहला दोहा लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उसके अर्थ की व्याख्या जो है एक नवीन संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह दोहा इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई। यह दोहा कविवर बिहारी का है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखा गया है। हम देखेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। पहले एक एक शब्द के अर्थ पर विचार कर लें। भव संसार को कहते हैं, और बाधा विघ्न को कहते हैं, रुकावट को कहते हैं, अर्चन को कहते हैं, हरो हरने की आरजू, हरने की मिन्नत, प्रार्थना, विनती। और राधा कृष्ण की प्रिया हैं, कृष्ण प्रिया है राधा। नागरी शब्द पर ध्यान देना है और यह भी समझ रखना है कि कविवर बिहारी नागर संस्कृति के समर्थक थे, प्रशंसक थे, ग्राम्य संस्कृति के समर्थक और प्रशंसक नहीं थे, क्योंकि सतसई में उन्होंने जहाँ भी अवसर मिला ग्राम्य जनों की उन्होंने बुराई की है, निंदा की है, उन्हें हेय कहा है। यद्यपि कि उन्होंने ग्राम्य स्त्री के रूप सौंदर्य की
अभिव्यक्ति की है, लेकिन उस उच्च भाव से नहीं जिस उच्च भाव से बिहारी ने नागर संस्कृति की स्त्री की रूप सौंदर्य अभिव्यक्ति की है। यह ध्यान में रखना है। नागरी नगर निवासिनी, नगर में रहने वाली, और इतना ही सीधा सरल अर्थ नहीं है। नागरी नगर में रहने वाली, नगर निवासिनी, सुशिक्षिता, सुसभ्या, सुसंस्कृता, उच्च गुणों वाली, जितने सुंदर सुंदर विशेषण हो सकते हैं उन विशेषणों से युक्त स्त्री जो नगर में रहती हो वह नागरी। और अग्राम्या, या अग्रामीणा, ग्रामीण वह पुरुष जो गांव में रहता हो, ग्रामीणा वह स्त्री जो गांव में रहती हो, अग्रामीणा वह स्त्री जो गांव में नहीं रहती हो अर्थात नगर में रहती हो, नागरी। तो नागरी के जो अर्थ हैं सुशिक्षिता, सुसभ्यता, सुसभ्या, सुसंस्कृता, अग्राम्या, अग्रामीणा, और ये, और इसके विपरीतार्थक जो शब्द हैं ग्राम्या, नागरी के विपरीतार्थक शब्द ग्राम्या वह स्त्री जो गांव की हो, ग्रामीणा, या फिर इसके बरक्स अशिक्षिता, असभ्या, असंस्कृता। तो ये जितने सारे अर्थ हैं ये मैंने समझाए हैं। नागरी, सोई, सोई अर्थात वही, सोअपी का यह अपभ्रंश रूप है, विकृत रूप है। सो अपी का सोई, सह अपी वही। तो यह हमने देखा है, जाना है। और भव संसार, बाधा विघ्न, बाधा रुकावट, अर्चन, राधा, कृष्ण प्रिया, नागरी और सोई, ये बता दिया। जा, जिसके, तन मतलब शरीर, और झाई के
तीन अर्थ हैं। झाई के तीन अर्थ हैं। परछाई, ये आभा या परछाई। दूसरा अर्थ है झलक। यह ध्यान में रखना है, झाई के तीन अर्थ हैं, आभा, परछाई, झलक या झांकी। और तीसरा अर्थ है ध्यान। ध्यान का ध्यान हो जाता है, उसी से झाई। झाई, परछाई, आभा, झलक या झांकी। और तीसरा अर्थ है ध्यान। परय, परय के भी तीन अर्थ हैं। पहला, शरीर पर पड़ने से, शरीर पर पड़ने से। परय माने पड़ने से, लेकिन कहाँ पड़ने से? शरीर पर पड़ने से। दूसरा समझिए कि दृष्टि में पड़ने से। दृष्टि में पड़ने से। और तीसरा अर्थ समझिए हृदय में, या हृदय में पड़ने से। यह देखा है हमने। और फिर श्याम का अर्थ समझना है। पहला अर्थ है श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण। दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण। और तीसरा अर्थ है श्याम रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ। काला रंग जो है वह अंधकार का अर्थ देता है, अज्ञान का अर्थ देता है, दुख का अर्थ देता है, दरिद्रता का अर्थ देता है, कलमश का अर्थ देता है, क्लेश का अर्थ देता है, आपत्ति और विपत्ति का अर्थ देता है, रोग और मृत्यु का अर्थ देता है। तो इन सभी अर्थों का यह प्रतीक है श्याम। श्याम, इसका अर्थ समझा आपने। और हरित, हरित मतलब हरे रंग का, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ प्रसन्न, हरा भरा, डहडहा। और तीसरा जो अर्थ है हरित,
हरण किया हुआ, हरण किया हुआ, या हिरित, जैसे अपहरण में लिखते, अपहृत में लिखते, तो हरित जो है अपहरित, अपहृत, यह जो है वह अर्थ है। यहाँ देखना है, हमने सभी अर्थ देखे हैं। कविवर बिहारी उसी राधा नागरी से अपनी सांसारिक बाधा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जिस राधा नागरी के शरीर की आभा या परछाई पड़ने से श्याम जो हैं हरित द्युति के हो जाते हैं। द्युति, द्युति मतलब रंग, द्युति मतलब रंग, वर्ण। तो ये शाब्दिक अर्थ हमने देखा है, एक एक शब्द का अर्थ हमने देखा है। तो एक एक शब्द का अर्थ हमने देखा है। अब पूरे दोहे का अर्थ देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, बिहारी रत्नाकर जो बिहारी सतसई की सर्वश्रेष्ठ टीका है, उसमें बताया है उन्होंने कि सतसई के लेखन में कोई सांसारिक बाधा नहीं पड़े, इसके लिए कविवर बिहारी ने राधा नागरी से प्रार्थना की है, विनती की है और कहा है कि वही राधा नागरी राधा को नागरी कह करके कविवर बिहारी ने राधा जी की प्रशंसा की है कि वह सुशिक्षिता हैं, सुसभ्या हैं और सभी उच्च गुणों से युक्त हैं, नगर निवासिनी हैं, अग्राम्या हैं, अग्रामीणा हैं, निरक्षरा नहीं हैं, साक्षरा हैं। वही
राधा नागरी मेरी संसार जन्य बाधा को दूर करें। और इस पंक्ति के तीन तीन अर्थ होंगे। पहले अर्थ में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हे वही राधा नागरी, हे लगाएंगे संबोधन के लिए। हे वही राधा नागरी, आप मेरी संसार जन्य बाधाओं को हरें। वही राधा नागरी, कौन वही राधा नागरी? जिनके शरीर की परछाई या आभा श्री कृष्ण के श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ने से जो श्याम रंग है इनका वह हरा हो जाता है। ध्यान में रखना है। जिनके शरीर की परछाई या आभा श्री कृष्ण के जो श्याम वर्ण वाले हैं उनके शरीर पर पड़ने से उनके शरीर का रंग जो है हरा हो जाता है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जिनके शरीर की झलक दृष्टि में पड़ने से, जिनके शरीर की झलक या झांकी दृष्टि में पड़ने से, जिनकी झलक देख लेने से, जिनकी झांकी देख लेने से श्री कृष्ण जो हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न बदन हो जाते हैं, प्रसन्न बदन हो जाते। साथ में भी लिख सकते हैं बदन, साथ में भी लिख सकते हैं बदन। बदन शुद्ध संस्कृत का शब्द है यहाँ, और बदन जो है अरबी का भी शब्द है। बे दाल और नून से लिखा जाएगा बदन। ज़बर लगाना चाहें लगा सकते हैं। बे ज़बर, दाल जबर, नून जबर, या बे ज़बर, दाल और नून, तो बदन। बदन अरबी का भी शब्द है। तो वहाँ बदन का अर्थ होता है शरीर, लेकिन संस्कृत का जो बदन है, शुद्ध तत्सम शब्द है यह, उसका अर्थ होता है मुख। तो प्रसन्न मुख हो जाते हैं। ये दूसरा अर्थ हमने देखा है। तीसरा अर्थ है कि जिनके शरीर, शरीर मतलब रूप, यहाँ तीसरे अर्थ के लिए शरीर नहीं होगा। भक्त जो है अपनी आराध्या
के शरीर को नहीं देखता है, उनके रूप को देखता है, उनके सौंदर्य को देखता है। तो जिनके रूप का ध्यान करने से, कहाँ ध्यान करेंगे? हृदय में ध्यान करेंगे। जिनके रूप का हृदय में ध्यान करने से, या जिनके रूप का ध्यान हृदय में करने से, श्याम रंग के जितने पदार्थ हैं वे क्या हो जाते हैं? श्याम रंग के जितने पदार्थ बताया, अंधकार हो, अज्ञान हो, दुख हो, दरिद्रता हो, कलमश हो, क्लेश हो, रोग हो, शोक हो, मृत्यु हो, आदि आदि हो, वे क्या हो जाते हैं कि हर लिए जाते हैं। ध्यान के द्वारा वो हर लिए जाते हैं, वो दुख दूर विगत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यह देखिए कि हृत हो जाते हैं। और यह तो ये तीन अर्थ हुए, यह ध्यान में रखना है। और बिहारी सत्सई पर एक विस्तृत चर्चा जो है अलग वर्ग में की जाएगी, लेकिन ध्यान में रखना है कि सत्सई जो है श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य है। और श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार का अर्थ प्रेम, प्रेम प्रधान मुक्तक काव्य है। और बिहारी का यह मुख्य ध्येय भी रहा है, मुख्य उद्देश्य भी रहा है, श्रृंगार वर्णन, प्रेम वर्णन। और उन्होंने प्रेम की दृष्टि से ही, प्रेम के संदर्भ में ही अनेक तथ्यों की व्याख्या की है। मुक्ति क्या है? प्रिय से मिलने की युक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति बिहारी के लिए यह है, प्रिय से मिलने की युक्ति ही मुक्ति है। तो ये देखिए मुक्ति को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है। सब कुछ को प्रेम पर घटा करके ही सभी अर्थों को प्रेम में सन्निविष्ट करके ही उन्होंने सत्सई लिखी है। और राधा जो हैं वह कृष्ण की बताया प्रिया हैं। और कृष्ण जो हैं वह राधा के प्रिय हैं। बिल्कुल प्रेम जो दोनों में है
तो सांसारिक बाधा सत्सई के लिखने की बाधा वह है थोड़ी कम है। इसी तथ्य की ओर मैं इंगित करना चाहता था। प्रेम का संदर्भ वह अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है बिहारी सतसई के संदर्भ में 713 दोहे हैं, सभी पुस्तकों में 700 दोहे हैं, 700 दोहे हैं, 700 दोहे हैं। नेट पर ज़्यादा से ज़्यादा यही मिलेगा कि 713 दोहे हैं। बताया बिहारी सतसई पर चर्चा करूँगा तो बताऊँगा कितने दोहे हैं। यह भी ध्यान में रखना है कि बिहारी सतसई श्रृंगार रस की रचना नहीं है, श्रृंगार की रचना अवश्य है। श्रृंगार रस की तो निष्पत्ति होती है ना, और उसकी एक प्रक्रिया होती है। भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है, तो निष्पत्ति होती है। एक एक दोहे में क्या निष्पत्ति होगी? रस नहीं निष्पन्न होता है। सुबोध मंडल कह रहा है किसी भी दोहे से रस नहीं निष्पन्न होता है। रस निष्पन्नता की अपनी एक लंबी प्रक्रिया होती। प्रबंध काव्य में रस निष्पत्ति होती है, महाकाव्य में रस निष्पत्ति होती, खंड काव्य में रस निष्पत्ति होती है, मुक्तक काव्य के किसी भी छंद से रस निष्पत्ति नहीं होती। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है कि रस के छींटे पड़ते हैं, रस निष्पन्न ही नहीं होता है तो फिर छींटे कहाँ से पड़ जाएंगे? तो यह जो है मैं बता रहा हूं, प्रेम प्रधान मुक्तक काव्य है सतसई, और प्रेम भी उच्च कोटि का प्रेम हरगिज 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 नहीं है। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा, जो कुछ भी है बिहारी ने लिखा है टू द पॉइंट लिखा है, वस्तुनिष्ठ लिखा है, वास्तविक लिखा है, काल्पनिक हरगिज 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 नहीं लिखा है। तो यह हमने देखा है, सतसई लिखने की संसार जन्य बाधा को दूर करो, हे वही राधा नागरी, और आपके शरीर की छाया पड़ने से यह हो जाता है। ये मैंने बता दिया है। सतसई एक संदर्भ है, बिहारी रत्नाकर ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, लेकिन इसका मूल संदर्भ जो है बताया है श्रृंगार का जो है यह मुक्तक काव्य है। प्रेम मार्ग में संसार जन्य बाधाओं को दूर करो, हे राधा नागरी। और यहाँ ध्यान में रखना है, राधा जो हैं वह प्रेम की देवी हैं, और श्याम जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, वे प्रेम के आराध्य देव हैं।
यह समझिए, वो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का वर्णन बिहारी ने नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के एक प्रेममय रूप का ही चित्रण बिहारी लाल ने किया है। और बिहारी लाल यह लोक नाम है, बिहारी का मूल नाम नहीं है, ध्यान में रखना है। यह लोक नाम है, लोक में वह बिहारी लाल के ही नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए सभी पुस्तकों में आप बिहारी लाल ही देखेंगे। यह उनका मूल नाम नहीं है, वास्तविक नाम नहीं है, लोक नाम है। लोक में वह अवश्य बिहारी लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो राधा प्रेम की आराध्या हैं और कृष्ण प्रेम के आराध्य हैं। यह है, राधा प्रकृति भी हैं और कृष्ण पुरुष भी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये देखिए कि राधा सिया हैं और कृष्ण राम हैं, प्रकृति और पुरुष हैं, यह भी अर्थ है। लेकिन यहाँ जो अर्थ बताया, राधा प्रेम की आराध्या हैं और कृष्ण जो हैं प्रेम के आराध्य देव हैं, यही वास्तविक अर्थ है पूरी सत्सई में। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण करते हैं श्री कृष्ण और राधा पर दृष्टि पर जाती है। राधा को देखते ही अचानक उन पर दृष्टि पड़ते ही प्रेम के सात्विक भाव से उंगली कांप उठती है, पसीना चलना भी सात्विक भाव है, कंप भी सात्विक भाव है और गोवर्धन पर्वत जो है डगमगा जाता है और सारे ब्रजवासी चिंतित हो जाते। इसकी लज्जा होती है श्री कृष्ण को। तो गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए कृष्ण, उनका विराट जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करते हैं बिहारी। बस राधा पर दृष्टि पड़ती है और कंपन हो जाता है, गोवर्धन हिलने लगता है। नगरवासी दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। नगरवासी के दुखी और चिंतित होने की लज्जा कृष्ण को होती है। यह है तो बताया ये। और विद्यापति की पदावली हो चाहे बिहारी सत्सई हो, कृष्ण का अर्थ हर हमेशा भगवान कृष्ण ही नहीं है। कृष्ण का सामान्य अर्थ है नायक और राधा का सामान्य अर्थ है नायिका। यह भी ध्यान में रखना है जो अर्थ मैंने बताए हैं। अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जो भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, आधार पुरुष हैं वह, और राधा भी वह हैं। इनका प्रेम में रूप जो है, इनका भी प्रेम में रूप ही है, सत्सई में चित्रित हुआ है। और बहुत स्थलों पर ये मात्र नायक हैं, सामान्य नायक हैं और सामान्य नायिका हैं। यह भी ध्यान में रखना
है, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर कठिनाई उत्पन्न होगी। विद्यापति की पदावली में भी कृष्ण का अर्थ हर हमेशा भगवान श्री कृष्ण नहीं है, नायक है, सामान्य नायक है। और राधा का अर्थ प्रकृति नहीं है, सृष्टि की उपकारिणी देवी नहीं है। राधा जो है सामान्य नायिका के अर्थ में भी प्रयुक्त हुई हैं। तो यह हमने देखा है। अब देखेंगे कि क्या क्या कहा है बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से। एक बार फिर जो है इस दोहे को लिखने की आवश्यकता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। हे वही राधा नागरी, सतसई लिखने के मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधा को दूर करो। हे वही राधा नागरी, प्रेम के मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधाओं को दूर करो। दोनों ही अर्थ होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और यह पूरा बता दिया है मैंने। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी और राधा वल्लभ के उपासक थे, यह परिचय दिया है उन्होंने। और वे नागरी संस्कृति के, नागर संस्कृति के प्रवक्ता थे, यह उन्होंने परिचय दिया है। और क्या क्या ज्ञान था उनको? रंग का ज्ञान था। राधिका का रंग जो है वह गोरा है और श्री कृष्ण का रंग जो है वह श्याम वर्ण के हैं श्री कृष्ण। और श्याम वर्ण और जो राधा जी की शरीर द्युति है, कांति है, वह जब इस श्याम वर्ण पर पड़ती है तो वह हरे रंग का हो जाता है। एक ज्ञान दिया है, यह ज्ञान था बिहारी को, रंग का ज्ञान है ना, कई जगह उन्होंने प्रस्तुत किया है। और दूसरा क्या है कि पुरुष से कोई काम कराना हो तो फिर स्त्री के माध्यम से वह काम हो जाता है। वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में इसकी चर्चा की है। पुरुष से कोई काम कराना हो
तो स्त्री जो उनकी प्रिया है, हृदय के सबसे निकट है, उनके माध्यम से तो यह ज्ञान बिहारी को था। और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, डिप्लोमेसी का ज्ञान। बिहारी राज परिवार से जुड़े रहे, शाहजहां और के साथ अन्य कई राजाओं, और जयसिंह के तो आश्रित कवि थे, कविवर बिहारी। तो यह है, डिप्लोमेसी भी कहती है, राजनीति भी कहती है कि अधिकारी से काम लेना हो तो उनके प्रिय जो सहायक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से यह काम हो सकता है। यह है नागरी कह करके बताया। बिहारी ने राधा जी की प्रशंसा की है, किन्हीं से काम लेना हो तो उनकी प्रशंसा करने से काम जो है वह सरल हो जाता है। और इतना ही नहीं, नागरी के जितने अर्थ बताए हैं आप सब लिखेंगे, समझेंगे भी कि नागरी कह करके राधा की उन्होंने प्रशंसा की है। और उनके शरीर के गोरेपन की भी उन्होंने प्रशंसा की है, और उनके सौंदर्य, रूप सौंदर्य की भी प्रशंसा की है, और उनके देवी रूप की भी उन्होंने प्रशंसा की है कि जिनके रूप का ध्यान करने से, भक्त जिनके रूप का ध्यान अपने हृदय में करते हैं। बिहारी ने राधा जी के गोरेपन, गुराई की और प्रशंसा की है, उनके रूप सौंदर्य, आकर्षक रूप सौंदर्य की उन्होंने प्रशंसा की है, और उनके देवी रूप की प्रशंसा की है। भक्त के हृदय में जिनका ध्यान आने से उनके सभी कलमश दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यह जो है उन्होंने बताया है। बिहारी बहुश्रुत थे और बहुअधीत थे, और कई सत्सयों का उन्होंने अध्ययन किया था, कई भाषाओं का अध्ययन किया था, कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, काव्य शास्त्रों का अध्ययन किया था, काव्यों का अध्ययन किया था, और उन्होंने उसी ज्ञान के आधार पर अपनी सत्सई की रचना की है। तो यह हम देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं, उन अलंकारों की चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, एक बार आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास के 6 का अनुप्रास, 6 जोड़ अनुप्रास, 6 का अनुप्रास।
श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास जोड़ने से श्रुति अनुप्रास हो जाएगा। उसी प्रकार से वृत्ति अनुप्रास, संधि कर देने से वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। और उसके बाद लाटानुप्रास, लाट, और अंतिम जो है वह अंत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। लेकिन यहाँ का भी ये वृत्ति अनुसार वृत्ति अनुप्रास होगा, आकार नहीं होगा, ई अ य हो जाएगा बस। उसी तरह से यहाँ श्रुति अनुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास नहीं होगा, यहाँ होगा छेकानुप्रास, यहाँ होगा लाटानुप्रास, लाट जोड़ अनुप्रास, सीधे अकह सवर्णीय दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, अंत्यानुप्रास। तो इन अनुप्रासों में उत्कृष्ट अनुप्रास जो होते हैं छेक होते, छेक अनुप्रास जो होता है वह उत्कृष्ट होता है, और अंत्य अनुप्रास को अनुत्कृष्ट, उतना उत्कृष्ट नहीं माना जाता है, अनुत्कृष्ट अनुप्रास कहा जाता है। आप देखिए कि अंत्यानुप्रास को ही तुकालंकार भी कहते हैं, तुक जोड़ अलंकार, तुकालंकार। तो तुकालंकार की पहचान करना बहुत ही आसान है। अंत्यानुप्रास इसको, इसी को कहते हैं जो अनुप्रास दोहे सोरठे कहीं भी उसके अंत में आता है। ओ तो सोई और होई में यहाँ अंत्यानुप्रास है, और कह सकते हैं कि तुकालंकार है। यह दोहा जो है बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है, पहला दोहा है। यह दोहा जो है भक्ति का दोहा है, नीति का दोहा है, राजनीति का दोहा है, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित दोहा है, और हमने देख लिया है कि प्रेम शास्त्र से संबंधित दोहा है, और मनोविज्ञान से भी संबंधित दोहा है। पहला दोहा भक्ति, नीति, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र, प्रेम शास्त्र, और प्रेम मनोविज्ञान से भी यह संबंधित दोहा है। इस दोहे की जो दूसरी पंक्ति है, यानी तीसरा चरण और चौथा चरण, यह जो है बिहारी के काव्य कौशल का, बिहारी की काव्य कुशलता का उत्कृष्ट प्रतिदर्श है। प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श मतलब सैंपल, नमूना। यह दोहा जो है
कविवर बिहारी के काव्य कौशल का, यह दोहा जो है कविवर बिहारी की काव्य कुशलता का उत्कृष्ट प्रतिदर्श है, सैंपल है या नमूना है। यह दोहा कविवर बिहारी के वाग वैदग्ध्य वाग वैदग्ध्य का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। वाग विदग्धता विदग्ध प्रवीण को कहते हैं, काव्य प्रवीण को कहते हैं। और वाक चातुर्य या वाक चातुरी या वाक चतुरता का भी यह दोहा जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमने देखा है और ध्यान में रखना है कि अलंकार की बात हो रही थी कि राधा का जो स्वर्णिम वर्ण है, सोने के रंग का वर्ण है, राधा स्वर्णाभा हैं और सोने का रंग जब श्याम रंग पर पड़ता है तो वह जो है हरे रंग का हो जाता है। तो इसमें हेतु अलंकार है। स्वर्णिम वर्ण जब श्याम वर्ण से मिलता है तो वह हरे वर्ण का हो जाता है। तो यहाँ जो है हेतु अलंकार, उसके बाद क्या है कि राधा की झलक जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पाते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ उल्लास अलंकार है। और राधा जो हैं वह भक्तों के कलमश को, पीड़ा को, कष्ट को, बाधा को दूर करने की सामर्थ्य रखती हैं, दूर करने में समर्थ हैं। इसलिए यहाँ जो है काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार आप यहाँ से ले लेंगे। तो यह देखिए 4 अलंकार मैंने बताए, सोई और होई में तुका अलंकार या अंत्यानुप्रास अलंकार, और स्वर्णिम वर्ण जब श्याम वर्ण से मिलता है तो हरे रंग का हो जाता है, हरित दूती का हो जाता है, यहाँ हेतु अलंकार। और राधा की झलक जैसे ही श्री कृष्ण पाते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ उल्लास अलंकार। और राधा जो हैं उनका ध्यान भक्त करते हैं अपने हृदय में, तो भक्तों के जो कलमश हैं, पाप हैं, कष्ट हैं, हाँ, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, दुख हैं, दर्द हैं, दरिद्रता है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। राधा भक्तों के कलमश को दूर करने में समर्थ हैं, दूर करने की सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए यहाँ जो है काव्यलिंग अलंकार है।
तो आज हमने बिहारी के पहले दोहे का वास्तविक अर्थ समझा है कि प्रेम के मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधाएं जो हैं उसे दूर करने के लिए बिहारी राधा को नागरी कहते हैं। उनके रंग की प्रशंसा, शरीर के रंग की प्रशंसा करते हैं, गोरेपन की प्रशंसा करते हैं, रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और उनके देवी रूप की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि दूर कीजिए प्रेम के मार्ग में आने वाली सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। और इस तरह से हमने इसको देखा है। आप पूरा वर्ग ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो पूरा लाभ होगा। जितना देखेंगे उतना लाभ होगा, नहीं देखेंगे नहीं लाभ होगा। लाभ आपको प्राप्त करना है, यह मैं बार बार कहता हूँ और आपके हित के लिए कहता हूँ। सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी और पुनः बहुशः धन्यवाद।